हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स का समझाने जा रहा हूँ। तो सभी ध्यान से समझें कि होता क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे कि हमारा सॉल्यूशन है, फर्स्ट क्वेश्चन 140 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हमने इसको 2 से डिवाइड करके देखना है। 2 7 जा 2 से 35 पे जाएगा। अब इसको 5 से करेंगे। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 140 का जो प्राइम फैक्टर निकलेगा 2 × 2 × 5 × 7। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं हम कैसे लिखेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू में 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। ठीक है, हमें इस तरीके से निकालने होते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 156। 156 में हमारे पास हमने 2 से इसको करना है। 2 7 जा 2 8 जा 2 से 2 3 जा 6 2 9 जा 3 से 3 1 जा 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो 156 का निकलेगा हमारे पास 2 × 2 × 3 × 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 156 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 13 की पावर 1। अभी 2 की पावर 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो 2 है वो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए 2 लिख दिया। 3 हमारे पास सिंगल है तो हमने 1 लिख दिया, और 13 हमारे पास एक बार है तो हमने 1 लिख दिया इसकी पावर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर है थर्ड पार्ट 3825। 3825 को अब हमें फाइव से करके देखेंगे। पहले 3 से करके देखेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा और हमारे पास में 3 5 जा। अगेन हम इसको 3 से करके देखेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा। अब इसको 3 से करके देखो, 3 से नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो 5 से करेंगे। 5 8 जा 40, 2 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे। 5 से 5 1 जा 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। तो हमारे पास 3825 का निकल कर आया है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। देन इसके प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इक्वल टू में 3 2 बार है तो 2 लिखेंगे पावर, 5 2 बार आया हुआ है हमारे पास तो 2 लिखेंगे पावर में, और 17 1 टाइम है तो सिर्फ 1 बार लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप से हमें अपने क्वेश्चंस को पूरा करना था। इसके बाद हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ 5005। 5005 को अब हमें इसको हम सबसे पहले 3 से करके देखेंगे। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 2 और फिर हमारे पास 2, यानी कि 3 से नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अगर करना है तो आप यहाँ पे नीचे डिवाइड कर कर भी देख सकते हैं। 500 को 3 से 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 2 अगेन 0, 3 6 जा 18, 2 नेक्स्ट में 5, अभी 25 आ गया। 25 3 के टेबल में आता नहीं, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते।
अब हम इसको 5 से डिवाइड करके देखेंगे। किससे करेंगे? 5 से। 5 1 जा 5, 0 0 और ये 1। ठीक है, अब हमारे पास में कितने से कर सकते हैं हम इसको? फिर करके देखो इसको आप। अब 1 है लास्ट में, तो 1 हमारे पास में नहीं हो सकता। 7 से करो इसे। ठीक है, तो 7 से करेंगे इसे। 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 2 और ये 7 3 जा। ठीक है, तो अब हमारे पास में इसको करके देखो किससे जाएगा ये 11 से जाएगा। ठीक है, 11 1 जा 11, 3। ठीक है, और इसके बाद 3 पे गया, इसके बाद 13 1 जा 13। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या है निकल कर इसका 5005 इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 5005। ठीक है, तो हमारे पास 5005 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर भी 1, क्योंकि सभी सिंगल सिंगल हैं। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, इसलिए सिर्फ एक एक बार आए हुए हैं, तो हमने इसको एक एक ही इनकी पावर लिखनी है। अगर कोई 2 बार होता तो पावर की 2 कर देते। ठीक है, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन रह जाता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है 7429 7429। अब देखो लास्ट में 9 है, तो 3 की टेबल में आता है या 7 की टेबल में आता है या 11 की टेबल में या फिर आपका 13 की टेबल में, 17 की टेबल में। ठीक है, तो आप इसे डिवाइड करके देखो। 3 से करके देखो बेटा, पहले 3 से करोगे तो हमारे पास में चला जाएगा क्या? 3 2 जा 6 1, 3 4 जा नहीं जाएगा, 19 आ रहा लास्ट में। 7 से नहीं जाएगा क्योंकि 9 बचेगा लास्ट में। ठीक है, 11 से नहीं जाएगा। 17 से करके देखो, यहाँ पे डिवाइड कर लो। तो हम डिवाइड करेंगे 17 से। 17 4 जा 68, यहाँ से हमने 6 2 3 51, देन हमारे पास में 1 1 अगेन ऊपर से हमने 9 लिया। इसके बाद हमारे पास में 7 पे जाएगा। 17 7 जा 119। ठीक है, तो ये हमारे पास 17 से कंप्लीट डिवाइड होता है 4 3 7 पे। अब हम इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हमारे पास नहीं डिवाइड होगा। इसके बाद हम इसको 19 से डिवाइड करके देखते हैं। इसको 19 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 3 7 19 से। ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया 23 पे, और 23 की टेबल अब सेल्फ होती है। ठीक है, तो 7 4 2 9 इक्वल टू में 17 19 मल्टीप्लाई 23 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इक्वल टू में 17 1 19 की पावर 1 देन 23 की पावर भी 1। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करना था। फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी। बच्चों आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, क्लास 10th। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड दी LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हम अपना क्या निकालेंगे? LCM और HCF।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12, 15 एंड 21। तो बच्चों हम 12 को करेंगे 2 से, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा 3। 15 को हम करेंगे 3 से, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। इसके बाद 21 को हम करेंगे 3 से, 3 7 जा और 7 1 जा 7। तो बच्चों हमारे पास 12 का निकल कर आया है 2 × 2 × 3। 15 का निकला हमारे पास 3 × 5। देन हमारे पास 21 का निकला है 3 × 17। तो HCF हमारे पास क्या निकलेगा इसमें, जो समय कॉमन हो। कॉमन हमारे पास इसमें क्या है 3, क्या है 3। और LCM क्या निकलेगा, सभी में से 2 लोवेस्ट टर्म लेंगे सबसे पहले, फिर 2 लेंगे, इस 3 को सिर्फ 1 टाइम यूज़ करेंगे, 5 और 7। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ठीक है, ये हमारे पास इसका LCM निकल कर आया है। अब इसी का हम सेकंड पार्ट करेंगे। 17, 23 एंड 29। इसको करने के लिए हमें कुछ नहीं, अपना जैसे हमने अभी करा था LCM और HCF उसी तरीके से करेंगे। LCM और HCF निकालेंगे सबसे पहले इसका। तो हमारे पास आपका 17 का निकालते हैं। ठीक है, तो 17 अपने टेबल में आता है, तो 17 1 जा 17। 23 का निकालोगे, 23 1 जा 23। और 29 का करोगे बच्चा तो 29 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास 17 का क्या निकल कर आता है 17 × 1। ठीक है, ये 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला 23 × 1 और 29 × 1। अब बच्चों एक बात ध्यान देना, ये तीनों ही हमारे पास ओड नंबर है। 17 भी ओड नंबर है, 23 भी ओड नंबर है, 29 भी ओड नंबर है। जब कहीं भी कोई ओड नंबर आते हो और उनमें HCF निकालने की बात कही जाए तो ध्यान रखना HCF हमारे पास क्या होगा 1 होगा। उनमें HCF क्या होगा 1। और LCM की बात करते हैं तो हमारे पास 17 × 23 × 29। ठीक है, तो बच्चों इसका आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके ये आएगा। आप चेक भी कर लो, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास 8, 9 एंड 25। तो 8 का अगर हम करते हैं तो 2 से, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। 9 का करके देखते हैं बच्चों, 3 3 जा, 3 1 जा। 25 का करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। तो 8 का हमारे पास 2 × 2 × 2। 9 का हमारे पास 3 × 3 और 25 का हमारे पास निकला है 5 × 5। अब इनमें हमारे पास में सबसे पहले 1 × 1 × 1। ठीक है, तो HCF हमारे पास 1 है इसका। LCM हमारे पास इसमें आएगा 2 × 2 × 2। ठीक है, ये तीनों लिखे जाएंगे, फिर ये दोनों 3 लिखे जाएंगे, ये दोनों 5 लिखे जाएंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास 2500 का 100, 25 8 200 और 9 दूनी 18, 1800 हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब अपना आंसर चेक करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप से होना था।
आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज रेशनल। ठीक है, सो हमारा इसमें सॉल्यूशन क्या, हमें इसमें करना क्या होता है, हमें इसको एक पहले रैशनल चेक करना होता है कि क्या ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है। उसके बाद अगर रैशनल नंबर नहीं होता है तो इट मीन्स ये हमारा इरेशनल नंबर है। करेंगे कैसे, सॉल्व, ये हमारा सॉल्यूशन है। लेट अस assume to the contrary that √5 is rational। हमने ये मान लिया कि हमारा ये √5 जो है इसके अपोजिट जाके कि रेशनल नंबर है, ये हमने माना है। तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, वी कैन फाइंड इंटीजर a एंड b। a और b दो कोई इंटीजर है, बट b नॉट इक्वल टू में 0। b हमारे पास यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं √5 इक्वल टू में a अपॉन में b, क्योंकि हमारे पास a अपॉन में b जो ये फॉर्म लिखी हुई है ये हमारे पास रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, then we can divide by common factor। ठीक है, डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर एंड a and b are co-prime। ठीक है, सो हमने ऊपर लिखा हुआ था √5 इक्वल टू में a अपॉन में b, इसके नीचे हमने 1 रखा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a √5 b। यहाँ पे हमने लिखा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर इंटू में b का स्क्वायर, इससे इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। a का स्क्वायर 5 b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास में हम क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर इज डिविजिबल by 5 and a is also divisible by 5। so a इक्वल टू में 3c for some integer c। तो ये हमारे पास में हमने करना है क्या है इसका, अब इसको उठाकर हमने इस वाले वैल्यू पर पुट कर देना है। ठीक है, तो 3c का स्क्वायर इक्वल टू में 9
यहाँ पे 5 आएगा ना, 5, यहाँ पे हमारे पास 5 b का स्क्वायर अब देखो यहाँ से हमारे पास 5c का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर एक बात और बताता हूँ मैं आपको, चलो लास्ट में बताऊँगा क्वेश्चन के एंड में, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, 5c का स्क्वायर का मतलब है हमारे पास 25c का स्क्वायर 5b का स्क्वायर। अब हमें b निकालना है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, 25c का स्क्वायर इक्वल टू में b का स्क्वायर डिवाइड में 5 बन जा 5 5 जा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास में आ गया b स्क्वायर इक्वल टू में 5c का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। देन आफ्टर इसके हमारे पास में जो हमें लिखना है, अब हम अपना लिखेंगे a एंड b हैव एट लीस्ट 3 as 5 as a कॉमन फैक्टर, ठीक है। बट दिस contradicts the fact that a and b are co-prime, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस contradicts has